हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्डो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे MSO 001 सोशियोलॉजिकल थियोरी एंड कॉन्सेप्ट के दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को आज हम देखेंगे और हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के पेपर में पिछले 10 साल के पेपर में से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उससे आपको नोट आउट करना है क्योंकि 90% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस हाउ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटीज टेक्स शेप। इसमें आपको डिस्कस करना है किससे रिलेटेड, सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटीज का निर्माण कैसे हुआ, ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2016 में और आपका एक सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2016 में भी। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2016 और जून 2016 के पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन इन अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर्स। इसमें एक्सप्लेन करना है थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशंस किसका, रेडक्लिफ ब्राउन का क्या कंट्रीब्यूशन था सोशल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में से ही पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2024, दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब ये सभी क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने कम से कम पिछले 10 साल के पेपर्स हमने डिस्कशन किए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा या आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना और आप खुद से कंपेयर करोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं सभी क्वेश्चंस आपको ईयर्स के साथ में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप कंपेयर करके देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि कितने कॉमन क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो किसमें पूछा गया है, जून 2024 और दिसंबर 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म। अब इसमें आपको मेरिट भी बताना है, एडवांटेज भी और लिमिटेशन में डिसएडवांटेज भी बताना है किसका, न्यू फंक्शनलिज्म्स का। ये आपको डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चन आपके 3 साल के पेपर में पूछा गया है, जून 2024 के पेपर में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आपका जून 2021 में भी पूछा गया है, दिसंबर 2017 एंड दिसंबर 2016 में भी पूछा गया है। मीन 4 साल के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि चांस है कि आपके क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पिछले 7 साल के पेपर में पूछा गया है। कौन कौन से पेपर में पूछा गया है, जून 2024, जून 2021, दिसंबर 2017 एंड दिसंबर 2016 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इस सभी क्वेश्चंस आप कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 10 साल के 12 साल के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट से उससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेबर, मार्क्स, मिचेल्स एंड फोकल्ट। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, पावर का, किस किस के हिसाब से, वेबर, मार्क्स, मिचेल्स एंड फोकल्ट के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट था पावर का, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है पावर को सोसाइटी के अंदर, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2018 के पेपर में, ये वाला क्वेश्चन आपका
पूछा गया है, ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ दिसंबर 2018 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी एंड द बेसिस ऑफ देयर लेजिटिमेसी इन सोसाइटी। अब इसमें आपको डिस्कस करना है अलग अलग टाइप्स ऑथोरिटी की। कौन कौन सी टाइप्स ऑथोरिटी आपकी बुक में दी गई है? फर्स्ट है ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, सेकेंड है चैरिस्मेटिक ऑथोरिटी, फिर रैशनल रीगल ऑथोरिटी। तो ये 3 टाइप्स जो कि ऑथोरिटी आपके बुक्स में दी गई है, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में क्या क्या इनकी लेजिटिमेसी है सोसाइटी के अंदर, ये भी डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2021 में, और ये दिसंबर 2018 में भी पूछा गया है, और 2017 में भी पूछा गया है। मीन्स कौन कौन सी ईयर में पूछा गया है ये पेपर? ये क्वेश्चन 3 साल के पेपर में पूछा गया है। दिसंबर 2021, 28 एंड 27 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर के पेपर में। ये आपके 3 साल के पेपर में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेनिटी, इलैबोरेट इट्स इंटरनल डायमेंशन। अब इसमें आपको बताना है सॉवरेनिटी का मीन्स क्या होता है, क्या क्या इसकी इंटरनल डायमेंशन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2021 में और 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके जितने भी क्वेश्चन ना सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया है, कोई न्यू टॉपिक से क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे गए, सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए। आप खुद से कंपेयर करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट्स के पिछले साल के पेपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप खुद से कंपेयर कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंस रोल है इग्नू के एग्जाम में। तो आप खुद से कंपेयर जरूर करना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजनशिप। अब इसमें आपको रिलेशन बताना है किस किस के बीच में, स्टेट और सिटीजनशिप के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेट और नागरिकता के बीच में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। हर एक आंसर्स में आपको एग्जाम्पल ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है जून 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। 19 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजनशिप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिविल सोसाइटी इज ए प्रोमोटर ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस क्रिटिकली। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बताया गया है सिविल सोसाइटी क्या है, प्रोमोटर है किसका, डेमोक्रेसी का। तो आपको स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, दिसंबर 2023 के पेपर में हुआ है, जून 2023 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जून 2024 के पेपर में भी, दिसंबर 2018, जून 2022, कम से कम 5 या 6 साल के पेपर में आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। कम से कम 6 साल के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में पूछा जाता है, लेकिन आपका टॉपिक क्या होता है, सेम होता है। तो सेम क्वेश्चन आपका पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 6 साल के पेपर में पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड एथनिसिटी। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंस बताना है किसका, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच का। किसको समझने के लिए, एथनिसिटी को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच का, ये आपको डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2024, दिसंबर 2023 और आपका दिसंबर 2018, 3 साल के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पूछे गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इलेबोरेट डेरिडा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें आपको बताना है डेरिडा की क्या अंडरस्टैंडिंग थी
रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्वेश्चन आपका जून 2024 के पेपर में वाला सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है और जून 2017 में भी ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 2 साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2024 और जून 2017। तो मैं जितने भी इस क्वेश्चन है आपके टोटल 10 क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया है, कोई न्यू टॉपिक नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए हैं। तो ज़्यादा होगा कि आप ज़्यादा करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट्स के। तो ये तो हमने देखा दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर MSU 001 से रिलेटेड। जो भी आपका डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो कुछ भी आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड और अदर वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।